What are you eating? क्या खा रहे हो आप? चिप्स। क्या? चिप्स। चिप्स? ये चिप्स थोड़ी है। हम बता दे छोले, काला चना। Good. It's so good for you. Okay? You want to be healthy? Yes। Okay. I just got Indian groceries और ग्रोसरी स्टोर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो इजी हो जाता है, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। करी पत्ता लेके आई हूँ, फ्रेश मिलता है तो इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ और मेरा तो 1 मंथ निकल जाता है तो काफ़ी यूज़ होता है ये। तो मुझसे काफ़ी पूछते भी है कहाँ से लेते हो, तो इंडियन ग्रोसरी पे मुझे मिल जाता है, मोस्टली मिल जाता है। 1-2 बार हुआ कि नहीं मिला है। और ये वॉलमार्ट पे भी होता है। देन आई गॉट सम पुदीना फॉर मिंट चटनी और थोड़ा बिरयानी वगैरह के लिए भी। ये मसाला, गरम मसाला, चिकन मसाला, कश्मीरी लाल पाउडर, जीरा वाला बेसिक मसाले। देन एम्बर ये खा रही है चना, ये चटपटा चना है। ये मैं दाल मतलब ऐसे नहीं बनाती हूँ, उसका मैं बड़ा बनाने के लिए, दही भल्ला बनाने के लिए ये लेके आती हूँ। घी मेरा, ये मस्टर्ड ऑयल, आई लव इट। और ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेके आई हूँ क्योंकि मुझे जब मैं सेवियाँ बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे अच्छा लगता है। दीपक तुम भी आप पी सकते हो वाला बादाम मिक्स। हाँ, दालें वगैरह खत्म हो रखी थी। पैकिंग बहुत बड़ी मिलती है यहाँ पे, मतलब इंडिया में मैं छोटी लेती थी तो अब ये पैकिंग मेरी 5 महीने जब से आई थी तब तक अब जाके ख़त्म हुए थी बाकी सारी चीज़ें। तो सोचो अभी हमें 6 मंथ हो गए हैं तो 6 मंथ बाद ख़त्म हुई है तो उतना टाइम ये लास्ट करेगी मेरी दाल, राजमा, ये सब कुछ। तो अभी तो ये लेके आई हूँ मैं। एंड गैस व्हाट दीपक, इसका क्या बिल था? ये $80 की ग्रोसरीज है। $80 इंडिया का कितना हो गया? वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, आप यहाँ पे अर्न करते हो, बट स्टिल भी फिर भी जस्ट फॉर 4800 की ये ग्रोसरीज हैं बस। दीपक का क्या फोन है? दीपक, हे दीपक, लुक, देखो अपने साइकिल लेके आए हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये जब तक कहते कार नहीं आती जब तक साइकिल से काम चला लेगा, और अब साइकिल आ गया तो दीपक बोलेगा कार की क्या जरूरत है, मेरा तो काम हो रहा है। तुम जाती है स्ट्रॉलर पे और एम्बर के पास है और मेरे पास नहीं है। देखो बैठते हैं, बैठ सकते हैं। एम्बर के लिए ये वाला है। एम्बर की साइकिल रस्सी से बांधने के पीछे। नहीं, यहाँ पे कैरियर नहीं लग सकता जैसे यूरोप में लगता है। लग सकता जब यूरोप का प्लान था हम लोग यही सोच रहे थे ना। चलो मुझे चलाने दो ना। देखो तो सही पहले, मुझे फीचर तो बताने दो गाड़ी के। इसमें क्या फीचर? वही है पैडल और ब्रेक। हेलो, ये गियर वाली बाइसाइकिल है। मतलब यार ये देखो, ये गियर है इसमें। अभी मैं जो ये किंग रोड वाला जो वो है ना स्लोप ऊपर को, मैं पैदल करते आया हूँ हाँ, बिना किसी उसके प्रॉब्लम के। मतलब पैडल ही करना था। अगर स्लोप है तो आपको उतना पड़ता है, जो ज़्यादा लगाना पड़ता है। हाँ। लेकिन अगर गियर वाला बाइक है तो बड़े स्मूथली होता है। अच्छा, मजा आया ऐसा चला के। हेलमेट के बिना नहीं चलाना। मैं ये देखो, इंडिया में थोड़ा फॉलो कर रहे थे हेलमेट। ये मैंने लॉक लिया है। लॉक लिया है ये मैं अभी डोलरामा भी होके आ गया ना, तो फिर हेलमेट भी ले आंदे इधर उधर। और ये मैंने इसका वो ले लिया, ये सीट ये डलवाई है मैंने अभी। इतनी जल्दी? ये कर दो। ये थोड़ा कुशन चाहिए था ना यहाँ पे। ये कब करवाया, कहाँ से करवा के आए? डोलरामा होके आया हूँ। अच्छा। अब तुम दोनों चलो रेस लगाओ दोनों। ये अभी हमारे इन्फ्लुएंसर मैडम चलाने लगी है साइकिल। डोंट जज मी, ओके? अरे ऐसे खंच करके मत, हाँ ऐसे चलाना। मुझे लगा तुम ऐसा वो एक पैर पे पेडल मार के। ब्रेक पे उंगली रखो। देखो 2 टायर वाली चीज़ तो आ गई, 4 टायर वाली चाहिए। 4 दिन में आ जाएगी 4 वाली। 4 दिन में नहीं, टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? इसका फ़ायदा बड़ा है।
बाइसाइकिल का। अभी तो देखो समर तो है ही मैं चला सकती हूँ क्या ये जिधर लेके पार्क जाके ਉੱਥੇ बोटेनिकल गार्डन जस्ट फॉर एक्सरसाइजिंग? हाँ चला सकते हो। ऐ तो मैं तोड़ के ले जाया करूँगी पता चला रास्ते में गिरी हूँ। बट रोड पे चलाई है आपने? रोड पे चलाई मैंने, रोड और साइड पे, मतलब साइड वॉक पे चला नहीं सकते पर चला ली मैंने। वे क्यों चलाते हो? और हेलमेट गाइस जरूरी है इंडिया में तो। हेलमेट दीपक यहाँ पे रूल 16 एंड अंडर ऐसा कुछ नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए आप यही बोलते थे ना, फिर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इंडिया में बहुत बोलते थे अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हें पहनना चाहिए। यहाँ पे सड़क के रूल्स बहुत ही टफ हैं, लोग वह खुद ही डर जाते हैं कोई साइकिल वाला देख के भी भाई कहीं लग ना जाए। तो आपको साइकिल ऐसे किया, आपकी अगर पीठ दर्द ऐसे करेगी गुड्डी गुड्डी पहनी हुई थी उसने। अभी मेरे को बोल रहे थे ना, मैंने जितने भी देखे हैं उसके बिना उसके देखे हैं एज अ हेलमेट वाले, ये बिना हेलमेट लिया है। एम्बर तो कुछ एम्बर इधर आ गया, इधर आ गया। सो मैं तुमको बता रहा था फायदे। डोंट गो दैट साइड, डोंट गो फार, ओके, स्टे दिस साइड। सो सबसे पहला फायदा काकड़ी, दही, ये जब तुम अभी ये दो चीज़ें हैं जो हमें आसपास नहीं मिलती सही रेट पे, कंपेटिटिव रेट पे नहीं मिलती। सीधा सीधा $1 का फर्क भी पड़ जाता है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसकी फिटिंग अच्छी है। ये $1 और से $2, $1 मतलब दो चीज़ों में $1-1.5 का फर्क पड़ जाता है ना। आप एक बात बताओ, जब हम नो फ्रिल्स जाते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं है, अगर $10 का सामान लेने गए तो हम लोग 150-200 का लेके आ जाते हैं। हाँ, तो अब बाइसिकल से ये होगा कि अगर तुमको जैसे तुम्हारा दही खत्म हो गया या काकड़ी खत्म हो गई, तो यहाँ से अगर नहीं मिल रही है या यहाँ पे महंगी है, तो मैं वहाँ जाके लेके आ सकता हूँ ना बैग में डाल के। वहाँ पे अगर साइकिल चोरी हो गया तो लॉक किसके लिए लिया है? मैं भी आ सकती यार, मुझे भी जाना है साइकिलिंग शॉर्ट्स पहन के अपने। तुम एक्सरसाइज के लिए है ना, ये मजदूरी वाला काम है। और जो वो होता है ना इन्फ्लुएंसर वाला काम, इन्फ्लुएंसर वाला काम, वो तुम करना। मैं मजदूरी वाला, कहीं दही खत्म हो गया ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता मैं कैसे एम्बर को रोज लेती हूँ। मजदूरी करने तो आया हूँ। नहीं मजदूरी करने आया था, मजदूरी करता आया हूँ और मजदूरी करता रहूंगा। मेरे से क्या ही होगा। और हम मेरा जो स्ट्रॉलर है एम्बर का जो लेके जाती है, वो इतना भरा होता है ना, एक तो एम्बर का वेट प्लस स्लोप, ऊपर से इतना सामान भर के मैं कैसे लेके आती हूँ वो गॉड नोस। मैंने पता क्या किया वहाँ पे, जब मैं उससे लेने गया तो एक तो मैं एक स्टॉप ही मिस कर गया, फ़ोन पे लगा हुआ था। चलो खैर, मैं फिर पैदल वापस चल के आया ना, तो पहुँच गया वहाँ पे। तो बोला, मैंने नॉक किया ना, उसका बाहर ना वो खड़ा था बाइक बड़ा वाला, जो स्पोर्ट्स बाइक, और अंदर साइकिल खड़ी थी। तो मैंने बोला, मैंने कहा फ़ोटो में तो कलर उसका दूसरा था, पर मैं ले लूँगा उस दूसरे। ये नहीं है, अंदर खड़ी है। मैंने कहा ऐसे मजाक कर रहा था। फिर तुम्हारा मजाक वैसे को जल्दी समझ नहीं। फिर मैंने राइड ली ना, तो मेरे को ठीक लगी। तो मैंने आते हुए मैंने क्या किया, मेरे पास थे $60 जेब में कैश, तो उसने $50 बोला था मेरे को। तो मैंने फ़ोन पे तो कोई नेगोशिएट किया नहीं। मैंने कहा वहाँ जाऊँगा, सामने खड़ा रहूँगा तो थोड़ा हो जाता है भी बंदा आ गया है अब भी ना, क्योंकि इसके साथ मैंने ये तो किया चेयर के साथ जो अपन ने ली थी। तो मैंने ये सोचा था कि $50 है, तो मैं कोशिश करूँगा 40 में करने का ना। तो मेरी जेब में 60, तो मैंने 20 के 3 नोट थे, तो मैंने 20 की पुड़ी बनाई और दूसरी पकड़ में डाल दिया, तो बचे 40 और 20 छुपे हुए, और $1 मेरे को सिक्का भी पड़ा था। तो मैं पहुंच गया वहाँ पे। मैंने कहा ऐसे, तो बात थोड़ी बहुत हुई। तो मैंने चला के देखा, वापस आया। मैंने कहा ब्रेक इसके थोड़ा ठीक नहीं है और ब्रेक लूज़ है। तो मैंने कहा कितना 3 बार तो सोनिया का फ़ोन बंद हो गया करते करते, और सोनिया मेरे को बोलती है ब्लॉग नहीं करते। घर में कैमरा होता तब तो नहीं कभी करता। मैं फ़ोन नीचे लेके आई हूँ तो ऐसे बोल रहे हो। लंडू फ़ोन, खैर पता नहीं मैं कहाँ पे था। तो अच्छा, आपने उसको बोला कि ब्रेक, मैंने कहा सही नहीं है तुम्हारी। और एक इसका अभी आते पार्ट भी गिर गया, वो बॉटल स्टैंड था। थोड़े दिन में टायर भी अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर मैं बोला नहीं फर्म प्राइस है। बोला अगर तुमको नहीं चाहिए तो तुम चले जाओ, कल एक बंदा आ रहा है वो आके ले जाएगा। मैंने कहा यार बात बन नहीं रही। तो ना हूँ करके मैंने ना पर्स निकाल लिया। पर्स निकाल के मैंने हाथ डाला, तो मैं जानबूझ के एक्टिंग, मेरे साथ भी जिंदगी में एक्टिंग ही करी है। मैंने कहा होल्ड दिस, तो मैंने उसको पकड़ा दिया ना। फिर मैं ऐसे ही उसके सामने करने लग पड़ा। आई रिमेंबर, मैंने कहा आई केप्ट 60। ऐसे मैं कर रहा हूँ ना, अपनी जेबें तलाश रहा हूँ। मेरे साथ भी दीपक ये करते सब कर रहा हूँ। अब मेरा ये दूसरी टैक्टिक थी। मैंने कहा मेरे को ऐसे ढूंढते देखेगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े ऐसे ही हैं, मतलब ना। तो वो बोलते हो सकता है बोल देगा कि चलो कोई बात नहीं छोड़ दो। वो साला 1 नंबर का ढीठ था। आपको ऐसे खड़ा रहा, ऐसे आपको आपकी टक्कर का मिल गया। ऐसे खड़ा रहा, ऐसे। फिर तो फिर क्या, कितना देखता है। फिर मेरा अल्टीमेटली मेरे को निकालना ही था। तो मैंने कहा आई गॉट इट, सॉरी। तो उसको दे दिए। तो उसके बाद $10 लेके वापस उसने मेरे को दे दिए।
फिर मैं अपना दुखड़ा सुनाने दिया। मैंने कहा अगर दुखड़ा उसको पहले सुनाता तो वो तो फॉर्म हो जाता, भाई इसको तो चाहिए ही चाहिए बाइक, इसलिए तो जाएगा नहीं। पर अब डील होगी चीज़ की थी, पैसे दे चुका था तो दे चुका था। फिर मैंने उसको अपना दुखड़ा सुनाया कि मेरी गाड़ी में ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा गाड़ी से पहले एक बाइक ले लूँ ताकि मैं नियर बाय मेरे को 2-2 3-3 बसें चेंज ना करनी पड़े, साइकिल से जल्दी मेरा कवर हो जाएगा। बोला ओके यू ब्रिंग योर साइकिल एंड यू राइड इट हियर गो। मैंने अपना साइकिल देखो साथ में लगाया, दीपक के पार्किंग कर दिया है। बाइक लेने से पहले मतलब यहाँ पे ना इतना यू हैव टू बी यू नो पता होना चाहिए सब कुछ। यहाँ पे ना सीन यू नेवर नो, तो ये आलतू फालतू के फाइन भी लग जाते हैं। तो मैंने पहले चेक किया कि भाई साहब बाइक, खैर रूल्स वगैरह मैंने चेक किए, रूल्स वगैरह मैंने सारे पढ़ लिए। तो रूल्स मेरे को पता है कि आप रोड पे चला सकते हो, आपको वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो गाड़ियाँ वगैरह कर रही हैं। साइड वॉक है, आप साइड वॉक पे चला नहीं सकते, लेकिन चला भी लेते हैं लोग, अगर कोई नहीं जा रहा है तो ठीक है। उसके बाद बस में आपको ट्रैवल करना है तो बस में आप साइकिल लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, और मुझे लगता है मोस्टली हर जगह ऐसी होगा, बस के अंदर बस के फ्रंट साइड में एक वो लगा होता है रैक सा, वो रैक में आपको आपका बाइक जो है वो माउंट करना होता है। और हर बस में 2 ही बाइक माउंट होते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने YouTube पे वीडियो देखा कि साला माउंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये भी लिखा था कि ड्राइवर तुमको हेल्प नहीं करेगा, तुमको खुद ही माउंट करना है। तो मैंने एक बार तो सोचा कोई मैं जाता हूँ सड़क पे, कोई खड़ा होगा बस की वेट के लिए और किसी के पास साइकिल होगा तो मैं देख लूँगा कैसे माउंट करते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो यार, YouTube पे देख लिया, मेरे को समझ में आ गया। फिर मैंने फ़ोन किया जी बस वाली यहाँ की जो लोकल बस सर्विस है उनके कस्टमर केयर को मैंने फ़ोन किया। तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, मैं बस, क्योंकि सब ने यही बताया हुआ था कि बस को माउंट कैसे करते हैं, लेकिन अगर दो साइकिल ऑलरेडी माउंट हैं उसके ऊपर तो तीसरा कहाँ जाएगा, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई साहब ऐसे होगा तो कैसे होगा, तीसरा बाइक अगर आ गया, बोले नहीं माउंट करके लेके जा सकते हैं, अदरवाइज सेकंड बस की वेट करो, और यहाँ पे अगली बस आती है आधे घंटे बाद, तो यू कैन इमेजिन टाइम डिफरेंस। मैंने कहा अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर उसको कि तो फिर मैंने उसको पूछा कि तीसरा बाइक आएगा तो क्या करेंगे, तो बोली ऐसा तो नहीं कर सकते, बहुत कम होता है कि 2 बाइक माउंटेड हैं, मतलब जगह मिल ही जाती है। मैंने कहा वो अंदर लेके जाना अलाउ करेगा, बोला वो फिर उसके ऊपर ही रहता है कि वो अलाउ करेगा कि नहीं। मैंने कहा चलो मेरे को ये बताओ कि अगर ड्राइवर ने अलाउ कर दिया तो आगे कहीं चेकिंग होती हुई तो साला फ़ाइन तो नहीं ठोक दोगे, तो बोली नहीं फ़ाइन नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद फिर मैंने साइकिल की डील देखी, और फिर मैंने उसको बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। और मैंने एक्चुअली जहाँ जा रहा था लेने के लिए वो यहाँ से 1 घंटा दूर था बस से, और जब मैं बस स्टॉप पे खड़ा था तो किसी और को भी मैंने मैसेज किया था तो उसका भी रिप्लाई आ गया। तो दोनों सेम प्राइस के थे, और जो मैं लेने जा रहा था उसमें गियर का थोड़ा इशू था, और जो दूसरे बंदे ने मेरे को रिप्लाई किया उसने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, लेकिन मतलब वो इतना फैंसी नहीं दिख रहा था, पर प्राइस वही था। मैंने कहा छोड़ो यार फैंसी क्या, आपने को साइकिल चाहिए नॉर्मल। तो मैंने जहाँ पे सेकंड जो उसने मेरे को बोला था मैं उधर ही चला गया, जो पास में था, वहाँ से मैंने बाइसाइकिल लिया, उठाया और पैसे दिए, और जहाँ पे मेरे को जाना था एक्चुअल में उसको मैंने मैसेज कर दिया कि भाई इमरजेंसी है, मैं आ नहीं सकता, तुमको किसी और को भेजना है तो भेज दो। तो ये कहानी है मेरी। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। अगर अब मेरे को लेनी है गाड़ी तो दोस्तों कृपा करके, अगर आप यहाँ पे रहते हो, अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी है तो आप मेरे को प्लीज़ बताओ ताकि गाड़ी ले सकूँ। नहीं तो इतना यहाँ पे इतनी पागल बनती है ना यहाँ पे, और महंगाई तो छप्पड़ फाड़ के है। और हम यहाँ पे नए हैं, मेरा कोई क्रेडिट बिल्ड नहीं है, अभी क्रेडिट स्कोर वगैरह सब कुछ भी नहीं है, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो मैं लोन लूँगा तो लोन मेरे को बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो बहुत ही बुरा हाल है भाई साहब। कोई आपका रेफरेंस हो तो प्लीज़ बता दो यार।